गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका जो पेपर है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, उसके अंदर हम आपकी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आपका नेचर ऑफ लैंग्वेज एज अ डिसिप्लिन, जिसमें आपका टॉपिक जो चल रहा है आज जो हम पढ़ेंगे, जिस पर डिस्कस करेंगे, वो आपका है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो आपकी सबसे पहले जो एजुकेशन की पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुई थी, जो परिचय में आती, वो थी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, ये इसको क्यों हम सबसे परिचय में लाया गया, इसको क्यों एजुकेशन में लाया गया? क्योंकि एजुकेशन के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने थे, उसके लिए हमारी जो पॉलिसी 1986 को बनाया गया। ये तब अस्तित्व में आई क्योंकि जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बोझ रहित शिक्षा हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1986 पॉलिसी का निर्माण किया गया। तो देखते हैं इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसके बनने के बाद में क्या क्या फैक्टर्स इसको प्रभावित कर चुके हैं। तो पहला है हमारा टू अडॉप्ट द रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ टीचिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो पहला है हमारा टू अडॉप्ट द regional language as the medium of university सबसे पहला इसमें प्रभाव डाला कि जो हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है उसको जो अडॉप्ट किया जाए वो यूनिवर्सिटी लेवल का जो मीडियम है उसके लिए इसको अडॉप्ट किया जाए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो इसके स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स हो। तो दूसरा जो हमारा है स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स फॉर implementation of 3 language formula, यानी जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो प्रभाव में आ सके, उसका इम्प्लीमेंशन हो सके, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है अस्तित्व में आई। फिर हमारा रिफॉर्म इन द लैंग्वेज एबिलिटी, reform in the language ability of student at the various levels of एजुकेशन। दूसरा जो इसका फैक्टर था वो है रिफॉर्म इन द लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एट द वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन। जो वेरियस लेवल है एजुकेशन का स्टूडेंट्स के लिए, उनकी जो भाषा है, भाषा जो योग्यता है, उसके अंदर रिफॉर्म करने का यानी कि बदलाव लाने के लिए। जो फोर्थ है आपका वो है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ English and other foreign language, provision of facilities for the study of the English and other foreign language। कुछ जो प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज हो वो किन स्टूडेंट के लिए हो, जो स्टडी कर रहे हो इंग्लिश की या फिर अदर कोई फॉरेन लैंग्वेज की जो स्टडी कर रहे हो, उनके लिए कुछ प्रोविजंस बेस्ड फैसिलिटीज होनी जरूरी है। नेक्स्ट आपका
as provided in the Article 351 of the Constitution, developed for the study for same subject, same such as Indian science, Indian history and archaeology. ठीक है, जो प्रोवाइड कराना आपका जो 351 में प्रोवाइड कराया गया है, आर्टिकल 351 में जैसे प्रोवाइड कराया गया आपको ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन developed for the study development of Hindi as a link language according to Article 351. जैसे 351 आर्टिकल में आपके दिया गया है कि जो हमारे संविधान के 351 जो अनुच्छेद 351 संवैधानिक अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि जो हिंदी है वो लिंक लैंग्वेज होगी, यानी यूनाइटेड लैंग्वेज इंडियंस की बनाई गई है। तो उसके डेवलपमेंट में हमें उसका जो डेवलपमेंट बताया गया है उसको प्रभावकता में लाने के लिए, यानी कि उसको उसी तरह से एक लिंक लैंग्वेज बनाने के लिए, हिंदी को लिंक लैंग्वेज बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इंट्रोड्यूस कराई गई। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ संस्कृत एट यूनिवर्सिटी लेवल। फिर उसके बाद में स्टडी ऑफ संस्कृत एट यूनिवर्सिटी लेवल। संस्कृत को जो है किस लेवल पे पढ़ानी चाहिए? यूनिवर्सिटी लेवल पे। फिर उसके बाद में सच एज इंडियन साइंस, इंडियन हिस्ट्री, एक्सेट्रा। जो स्टडी ऑफ संस्कृत जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ानी चाहिए, जैसे कि इंडियन साइंस पढ़ाई जाती है और इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके ये सारे प्रभाव है, जो फैक्टर्स है, जो उसके कारक है, कारण ये रहे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस क्यों कराई गई। तो उन सब के कारण ये थे कि यहाँ पर जो है जो मतलब किन किन कारणों को देखते हुए हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो अस्तित्व में आई है, उनके कारण ये सारे आपके फैक्टर्स है। फिर आपका सिंसियर एफर्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। फिर आपका ट्रांसलेशन ऑफ वन बुक टू अनदर बुक, यानी कि यहाँ पर एक बुक की जो भाषा हो उसको दूसरी बुक की भाषा में, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर वन बुक लिखा है तो ये हो आपकी इंग्लिश या हिंदी हो, तो इसको कन्वर्ट किया जाए हिंदी में, और यहाँ यदि ये हिंदी में है तो इसको कन्वर्ट किया जाए इंग्लिश में। तो इन सब कारणों को देख के हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है वो अस्तित्व में आई। सबसे पहले इसके कारण बताया गया, क्योंकि कोई भी जब चीज़ होती है, आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं या आपके सामने आती है तो उसके कोई ना कोई कारण होते, बिना कारण के कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं आती। तो ये सारे कारण हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई उसके। तो आपको यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।